हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक हैं। और ठीक रहना भी चाहिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरी कुछ मजबूरी थी जो हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। जानते हैं दोस्तों, कुछ लोग, हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए। जो भी हमारा वीडियो देखे, उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारा सपोर्ट करें। अब तो मेरे मोबाइल का बैलेंस भी ख़त्म हो गया है। देखिए कब तक बैलेंस भराता है। वैसे तो बैलेंस जब ख़त्म होता तो एक महीना 15 दिन बैलेंस ही नहीं डलाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे घर पे हम लोग के साथ कि हम 1-2 महीना बैलेंस ही नहीं डलवा पाते हैं। अब देखिए चैनल बन गया है, तो ऐसे ही रहेगा तो कैसे क्या होगा, काम चलेगा। अब देखिए किसी तरह से तो बैलेंस मम्मी से बोलेंगे, मम्मी ही डलवाएंगी, क्योंकि मम्मी हमेशा हमारे रिचार्ज कराती हैं मोबाइल के। इस बार भी मम्मी से ही बोलेंगे, अब देखिए क्या होता है। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तो क्या है ना, कहावत कि माँ बाप से नहीं कहेंगे अपनी परेशानी तो किससे कहेंगे, और कोई है ही नहीं समझने वाला। दोस्तों यही सब बात है, और यही सब सोच करके दोस्तों जानते हैं हम इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। 10 रुपये के सामानों के लिए हम परेशान रहते हैं कि कैसे उसको ले लें। घर वाले भी दोस्तों अलग कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करे क्या ना करे। दुख कोई समझने वाला नहीं है। इससे कोई कहे ना, जब तक शादी नहीं होता है लड़कियों के, तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं कि हमारा शादी होगा, हम अपने ससुराल जाएंगे, अपने पति के साथ ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। ऐसे हमारा भी सपना था, हम भी बहुत कुछ सोचे थे। मायके में जो भी थे अच्छे से थे हमारे पापा, जो भी, जहाँ तक कोई नौकरी चाकरी तो नहीं था, लेकिन जहाँ तक मेरे पापा लकड़ी का काम करते थे। लेकिन हम लोग 5 भाई बहन थे दोस्तों, हम लोग को बहुत अच्छे से रखें। लेकिन जब शादी हुआ तो हम सोचे कि शादी हो जाएगा, जाएंगे अच्छे से अपने ससुराल में रहेंगे। लेकिन ये कहाँ किसी को पता है कि जो इंसान मायके में खुश रहता है वो ससुराल में बहुत दुख झेलता है। दोस्तों बहुत, जब से मेरा शादी हुआ बहुत सारा दुख झेले हैं। समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ के इतना दूर चले जाए ना, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कभी कभी फिर सोचते हैं एक बेटा है, उसका क्या कसूर है, उसका क्या गलती है। देखते हैं दोस्त, आज बहुत ज़्यादा रोए हैं, एकदम देख रहे हैं आँखों फूला हुआ है, एकदम दर्द कर रहा है। सुबह यहाँ से नहाए हैं बार धुल के, लेकिन कुछ लगाए नहीं, तो वैसे थे एकदम। कुछ मन ही नहीं करता कि बार बार झाड़ने तैयार हो जाए, कुछ कर ले, कुछ भी नहीं, हिम्मत ही नहीं होता कुछ करने के लिए। दोस्तों वीडियो को रोकना पड़ा है क्योंकि बेटा मेरा सोया था, जग गया है। जब शाम होता है दोस्तों कुछ बोलता है खाने के लिए कि मम्मी कुछ खाने को दो। यहाँ ऐसा दोस्तों, अगर मान लीजिए जाते हैं मम्मी के पास तो मम्मी पैसे से देती हैं, अगर रखे रहते तो यहाँ पे ऐसा जगह, वही कहावत है ना, नसीब ही ख़राब था। ऐसा जगह शादी हो गया ना कि खोजते रहेंगे ना कि 2-4-10 रुपये का कुछ मिल जाए, तो कभी सपने में भी नहीं मिलेगा। एक हमारे मायके में था दरिया, सब जो चाहते पैसा भर चाहिए, जो चाहते वो मिलता। लेकिन यहाँ जाना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर, तब जाकर कुछ मिलेगा। तो कौन जाएगा इतना दूर, 10-20 रुपये 150 लेकर इतना दूर कौन जाएगा। 40 रुपया भाड़ा ही लग जाएगा, 20 रुपये एक तरफ से 20 एक तरफ से। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, और हम खुद चाहते कि शायद हम भी कुछ करें, ताकि किसी का रास्ता ना छोड़ना पड़े और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि हमको कोई दे 10 रुपये 20 रुपया तो हम कुछ करें, कुछ लें, कुछ खाएं, कुछ पिएं।
दोस्तों जब तक शादी नहीं हुआ था ना, तब तक ये सब हम नहीं जानते हैं कि दुःख क्या होता है, परेशानी क्या होती है, मजबूरी क्या होता है। लेकिन जब से शादी हुआ ना, इतना सब कुछ झेल लिए, इतना झेल लिए ना कि अब जीने का मन ही नहीं करता है। एकदम परेशान हो गए हैं। घर के लोग भी नहीं, कोई नहीं समझता है, सब लोग अलग कर दिए हैं। एक पति हैं, वो भी नहीं समझते हैं, बातों बातों पे लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा कहते हैं तुम्हारे ही वजह से हमारे घर वाले हमको अलग किए। ठीक है, बताइए दोस्तों इसमें हमारी क्या गलती है? अगर इतने ही आपके घर वाले अच्छे थे तो आपकी वजह से हम लोग को अगर सही से रखते तब तो हम जानते हैं। अगर हमारे वजह से वो लोग अलग कर दिए, चलिए हम मानते हैं हमारी गलती है नहीं फ़िलहाल, लेकिन हम मान लेते हैं एक तरफ से। लेकिन इतने ही जब अच्छे थे तो आपको कम से कम रखना चाहिए था अच्छे से। आपको अच्छे से रखते तब तो हम जानते हैं हाँ आपके माँ बाप इतने अच्छे हैं। लेकिन नहीं, लड़कियां चाहे जितना भी कर लेना लेकिन बदनाम। यही सब बात है दोस्तों, कहना भी नहीं चाहते हैं। देखिए बहुत लोग होता है ना, देखेंगे वीडियो तो मज़ा लेंगे, लेकिन इतना दर्द है दिल में ना, किसी से कह भी नहीं सकते। अगर जिससे कहेंगे ना, मज़ा के सिवा कुछ नहीं सब करेंगे। ठीक, केवल मजाक बनाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, मज़ा लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं, रो के घर में रह जाते हैं, लेकिन हम किसी से कुछ कहते नहीं। बस मम्मी है, मम्मी से ही सब बात शेयर करते हैं। वो भी मम्मी से कितना कोई कहे, कब तक कहे। मम्मी वैसे परेशान है, पापा का तबीयत हमेशा ख़राब रहता है मम्मी लेकर झेलती हैं। फिर घर परिवार भाई बहन है, सबको कितना झेलेंगी मम्मी, कब तक झेलेंगी। जब से शादी की दोस्तों तब से परेशानी, तब से परेशानी। यही सब बात है दोस्तों। एक होता अगर अपना पति अच्छा रहे, दुख सुख में समझे, तो इतना भी दुख परेशानी रहे एक औरत झेल लेती है। जब अपना घर परिवार बच्चा पति सब कुछ अपने माँ बाप को छोड़ कर आके सब कुछ झेल के सह के रह सकती है, तो दुख नहीं बर्दाश्त कर वो भी कर लेती। लेकिन अगर कोई उसे समझने वाला रहे, उसे सहारा देने वाला रहे, तब एक ससुराल में पति के सिवा कोई नहीं होता है लेकिन लड़की के लिए। लेकिन अगर वही ना समझे, वही ना उसके लिए कुछ करे, तो उसकी ज़िंदगी बेकार है दोस्तों, सच में बता रहे हैं। हम सोचते थे कि सोशल मीडिया पे लोग ऐसा क्यों बोलती हैं अपने पति के बारे में, घर वाले के बारे में, लेकिन जब जिसके साथ हद हो जाता है ना, कब तक कोई चुप रहेगा? एक ना एक दिन तो मुँह खोलना ही पड़ेगा। सहने के लिए उतना कलेजा चाहिए, कितना कोई सहेगा, कब तक सहेगा? अभी दोस्तों जब से शादी हुआ ना, बहुत कुछ झेले, बहुत कुछ सहे। कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि इतना एक शादी के बाद लड़कियों को इतना झेलना पड़ता है, इतना सहना पड़ता है। नहीं तो सच में हम बता रहे हैं, तो हम ये सब पछताते हैं कि अगर हमको पहले पता होता कि ये सब होता है तो हम शादी नहीं किए होते। माँ बाप के पास रहते हैं, कुछ करते, अपना कमाते खाते अच्छे से रहते, लेकिन हम शादी नहीं किए होते। अगर हमको पहले, सच में बता रहा दोस्तों, हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तभी हमारी शादी हो गई थी। हमको उतना इस मतलब था नॉलेज, लेकिन ज़्यादा नहीं था। हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था लेकिन बहुत कम था। इतना नहीं सोचे थे कि ये किसी का कोई होता नहीं है, बस ये हमको नहीं पता था कि किसी के साथ कितना हो भी कर दीजिए ना, कितना हो खड़ा हो जाइए, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। बस लोग अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरों को एकदम हमेशा नीचा ही दिखाएंगे, नीचा मतलब गलत निगाह से ही देखेंगे। आजकल के लोग ऐसे हैं। और कहावत है ना, लोग मतलब गाना भी निकला है, पराई बेटी केहू के आपन ना होली। तो ये बात सही है, पराई बेटी किसी की नहीं होती है। केवल बेटी अपने माँ बाप के लिए ही होती है कि माँ बाप ही समझ सकते हैं दुख परेशानी कष्ट, बाकी और कोई नहीं समझता। अपना पति नहीं समझता है तो घर वाले क्या समझेंगे? जिसके साथ माँ बाप शादी ब्याह करके सब कुछ दे लेके भेजते हैं, वो नहीं समझता तो घर वालों से क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी नहीं। लोग उनको सोचना चाहिए कि माँ बाप अपना घर परिवार छोड़ के एक लड़की आती है, फिर किसके लिए आती है, लेकिन वही लोग नहीं समझते हैं दोस्तों। अब
ये सब बातें एकदम जान लीजिए दिमाग बहुत ख़राब है। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये तो अभी मेरा चैनल बना नहीं हूँ, हम सोचे अच्छे से काम करेंगे, लेकिन जान लीजिए दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा जो है एकदम आँख दर्द हो रहा, अंदर से फूला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। देखिए बहुत हमसे भी बेकार लड़कियाँ इतनी आगे आ गई हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ख़राब हैं। बहुत लोग का मतलब शक्ल भी नहीं उतना अच्छा होता है, ना टैलेंट कुछ होता। हमारे अंदर मान लीजिए टैलेंट नहीं है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिए। अब दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और पूरा देखिए और हमारी बातों को समझिए। दोस्तों आप लोग से यही रिक्वेस्ट, बहुत मजबूर होकर दोस्तों हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं। हम कभी नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे आएँ कुछ करें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। बाय बाय दोस्तों।